ये कथा है सम्मान, साहस और त्याग की। ये कहानी है मेवाड़ की रानी पद्मावती की, जिन्हें इतिहास और लोक कथाओं में अनुपम सुंदरी और अद्भुत साहसी रानी के रूप में याद किया जाता है। बहुत समय पहले सिंघल द्वीप, आज का श्रीलंका में, एक राजा की पुत्री थी पद्मावती। वे केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बुद्धिमान, शस्त्र विद्या में निपुण और नीति ज्ञान से संपन्न थीं। कहा जाता है कि उनके पास एक तोता था, हीरामन, जो उनकी बुद्धिमता की चर्चा दूर दूर तक करता था। चित्तौड़ के राजा रतन सिंह ने जब पद्मावती की प्रशंसा सुनी तो वे उनसे विवाह करने सिंघल पहुंचे। कठिन परीक्षाओं और संघर्षों के बाद उनका विवाह हुआ और रानी पद्मावती चित्तौड़ आ गई। चित्तौड़ का किला उस समय राजपूती शौर्य का प्रतीक था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खलजी पद्मावती की सुंदरता की चर्चा सुनकर उन्हें पाने की इच्छा से व्याकुल हो उठा। वो चित्तौड़ पहुंचा और राजा रतन सिंह से रानी को देखने की इच्छा व्यक्त की। राजपूती मर्यादा के कारण उसे केवल दर्पण में रानी की झलक दिखाई गई, लेकिन यही झलक उसके मन में लालच और अधिकार की आग बन गई। खिलजी ने छल से राजा रतन सिंह को बंदी बना लिया। चित्तौड़ में संकट छा गया। रानी पद्मावती ने बुद्धिमानी से योजना बनाई। सैकड़ों पालकियों में सैनिक बैठाकर दिल्ली भेजे गए और इसी रणनीति से राजा को मुक्त कराया गया। ये घटना राजपूती चातुर्य का उदाहरण मानी जाती है। अपमानित खिलजी ने विशाल सेना के साथ चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। महीनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः परिस्थिति गंभीर हो गई। जब यह निश्चित हो गया कि किला टूट सकता है, तब रानी पद्मावती ने राजपूती परंपरा के अनुसार जौहर का निर्णय लिया। हजारों राजपूत महिलाओं के साथ उन्होंने अग्निकुंड में प्रवेश किया ताकि शत्रु के हाथों अपमान न सहना पड़े। पुरुषों ने केसरिया पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा। इतिहास और मान्यता। ये कथा मुख्य रूप से पद्मावत नामक काव्य से प्रसिद्ध हुई, जिसे सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 ईस्वी में लिखा। इतिहासकारों के बीच इस कथा की ऐतिहासिक सत्यता पर मतभेद हैं, परंतु राजस्थानी लोक परंपरा में रानी पद्मावती साहस और सम्मान की प्रतीक मानी जाती हैं। संदेश। ये कहानी केवल सुंदरता की नहीं, ये कहानी है आत्मसम्मान की, साहस की, त्याग और बलिदान की।